रविवार को खालसा पब्लिक स्कूल दुर्ग में कांग्रेस पार्टी ने संकल्प शिविर लगाया, जिसमें कि काफी संख्या में बूथ स्तर के सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस शिविर में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू समेत विधायक अरुण वोरा व अनेक दिग्गज नेता शामिल हुए। गृह मंत्री के द्वारा सदस्यों को कई टिप्स दिए गए। विधानसभा चुनाव में मिली जीत से कांग्रेस पार्टी के सदस्य काफी उत्साहित हैं। पिछले चुनाव परिणामों में जिस तरह से युवा प्रत्याशियों का बेहतर प्रदर्शन रहा है, उससे भी युवा सदस्यों को काफी बल मिला है। पूरब टाइम से खास बातचीत में गृह मंत्री एवं कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं ने अपनी बात कुछ इस तरह से रखी। ये माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जो हमारे मुख्यमंत्री भी हैं, उनका निर्देश है कि हर विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक रखी जाए। उसका नाम संकल्प शिविर दिया है। विधानसभा चुनाव के पहले भी उनके निर्देश पर हर विधानसभा क्षेत्र में आयोजन हुआ था और इस संकल्प शिविर में हम लोग अपने संगठन का हर इकाई का काम देखते हैं। बूथ स्तर को मजबूत करना, सेक्टर, जोन, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन सबको, और हमारे विधायकगण अब चूँकि उस समय चुनाव के पहले हुआ था, अब लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में ये संकल्प शिविर का आयोजन है और संगठन को फिर से मजबूती दे करके लोकसभा चुनाव के लिए योजनाएं इसके माध्यम से दिशा निर्देश दिया जाता है। ये देश में सरकार के बदलाव का शिविर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में 5 वर्षों से काबिज है और ये सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और उसकी विफलता की वजह से पूरे देश को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उस बात को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने जिस तरीके से विधानसभा में संकल्प शिविर का आयोजन किया, ठीक उसी तर्ज पर लोकसभा के चुनाव में कार्यकर्ताओं का संकल्प शिविर का आयोजन किया है, जो पूरे प्रदेश में आयोजित है। उसी कड़ी में आज दुर्ग में हुआ। आज हम सब कार्यकर्ताओं ने इस बात का संकल्प लिया है कि देश के प्रधानमंत्री के रूप में हम राहुल गांधी जी को देखना चाहते हैं और उसके लिए जितनी भी मेहनत हो सकेगी, जितना भी भरसक प्रयास करना होगा हम सब कार्यकर्ताओं को, हम उसको करने में पीछे नहीं रहेंगे और देश के प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी जी को स्थापित करके ही संकल्प शिविर के माध्यम से जिस तरह से हम लोग विधानसभा चुनाव में संकल्प शिविर करके हमारे कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किए थे और कांग्रेस की नीति रीति को बताया था, उसी तरह लोकसभा के चुनाव के लिए भी राहुल जी को हम लोग प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और हमसे फिर से चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के 11 सीट कांग्रेस जीते यहाँ से। इसलिए संकल्प शिविर कराया जा रहा है और उसी पैटर्न में जिस तरह से बूथ कमेटी को हम लोगों ने मजबूत किया था, आज सेम वही लोकसभा में भी उस बूथ कमेटी के माध्यम से कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया। हम सब आज से ही अपने इस मुहिम में तैयार हो गए हैं कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए। आज सभी हमारे प्रमुख नेताओं ने कांग्रेस के हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को ऊर्जा दिए, उसमें उत्साह जागृत किए और उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरणा दिए। संकल्प शिविर में इस बात का कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाया जा रहा है कि कांग्रेस की रीति नीति और छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी जो जन कल्याणकारी योजना लागू किए, जनता को लाभ पहुंचा रहे योजना, अपने घोषणा पत्र के अनुरूप जो कार्य कर रहे हैं, उन कार्यों को आम जन तक पहुँचाने का हम लोग संकल्प आज संकल्प शिविर के माध्यम से लिया है। और इस संकल्प शिविर के माध्यम से जो हम लोग संकल्प लिए हैं, उस आधार पर हम लोग छत्तीसगढ़ में 11 की 11 लोकसभा की सीट जीतने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को जिताने में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है, पहले भी और अभी भी रहेगा। हाईकमान जिसको भी प्रत्याशी बनाएगा, हम उसके लिए तन मन धन से मेहनत करेंगे और प्रत्याशी को जिताएंगे और दुर्ग से ही सांसद बनाएंगे। राहुल गांधी जी को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं और हमें इस बात का यकीन भी और गर्व भी है कि आने वाले समय में 2019 में लोकसभा चुनाव जिताकर हम आदरणीय राहुल गांधी जी को जीत का ताज पहनाएंगे और हमारे देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। संकल्प शिविर में यहाँ कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया गया है और यहाँ शपथ दिलाई गई है कि यहाँ पे जो विधानसभा में जो कार्यकर्ता जो कार्य किए थे, उसी कार्य को लेके आगे हम लोकसभा में बढ़ाएंगे।